अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इस पे क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो बेसिकली एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसी मेडिसिन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्पैक्ट डालती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कई कैटेगरी होती है, ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया पे असर डालती है। और बैक्टीरिया पे क्या असर डालती है, या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो डाउन कर दे या फिर उसको किल करने का काम करती है, वही आपका एंटीबायोटिक होती है। क्लियर हुआ। अब उसके फैक्ट्स देख लें, फिर डिटेल में चलते हैं। फैक्ट्स है पहला पॉइंट कि एंटीबायोटिक जो पहली बार खोज की गई थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी और उन्होंने नाम दिया था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो आज भी चल रही है मार्केट में, वो 1928 में पहली बार एग्जिस्टेंस में आई। अब एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता, मीन्स कि ये जनरली आपका बैक्टीरिया पे असर डालता है। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि आने वाले दौर में हमारा जो एंटीबायोटिक है वो रेजिस्ट कर सकता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को या तो स्लो कर दे या उसको किल करने का काम करे। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जनरल साइड इफ़ेक्ट में आपको डायरिया दिखेगा, स्टमक अपसेट दिखेगा, नोज़िया वगैरह ये सब दिख सकता है। अब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हमारी बॉडी, चूँकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल लाइक आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और उससे लड़ता है और उसको किल कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता या उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ नहीं पाता है तो इन्फेक्शन ऑकर होता है। उसी को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर असर डालता है और उससे इन्फेक्शन ऑकर होता है तो उसको ग्रोथ को या तो स्लो करने के लिए या उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। पेनिसिलिन बेस्ड भी एंटीबायोटिक कई सी हैं, जैसे आपका एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जी, ये जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। जो एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। काफ़ी टाइम से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जनरली आपका जो एंटीबायोटिक्स होता है वो फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन पे ही अवेलेबल होता है। कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी आती हैं जैसे क्रीम वगैरह, तो वो OTC ओवर द काउंटर से भी आप ले सकते हो। अब एंटीबायोटिक वर्क कैसे करती है, तो बेसिकली एंटीबायोटिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके एक्शन के अकॉर्डिंग। एक्शन मीन्स कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को अगर स्लो करे तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स, और बैक्टीरिया को अगर किल करने का काम कर रहा है एंटीबायोटिक तो उसे कहते हैं बैक्टीरिसाइडल। क्लियर हुआ। अब एंटीबायोटिक को फर्दर क्लासीफाई किया गया है उसके मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। अब मोड ऑफ एक्शन आप लोग समझ रहे हैं कि मैकेनिज्म वो कैसा शो करता है एंटीबायोटिक। अब जैसे किसी बैक्टीरिया पे अगर एंटीबायोटिक असर डालेगा तो कैसे डालेगा, तो बैक्टीरिया भी कई चीज़ों से मिलके बना होता है। लाइक बैक्टीरिया में आपके सेल वॉल उपस्थित होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपके राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, ऐसे ही आपके DNA वगैरह है, RNA वगैरह उपस्थित होता है। तो अल्टीमेटली जो एंटीबायोटिक्स होता है इन्हीं सब एरिए पे इम्पैक्ट डालता है। कुछ आपके सेल वॉल पे असर डालते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं, कुछ उसकी मेम्ब्रेन पे असर डालते हैं, कुछ हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकने का काम करते हैं, जैसे हमारा राइबोसोम या बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है 50S और 30S, उस राइबोसोम पे असर डालते हैं और वहाँ से वो प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकते हैं और प्रोटीन जो बैक्टीरिया यूटिलाइज़ करता है। अब आइए MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द वर्ड एंटीबायोटिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डैश विच मीन्स अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक जो वर्ड आया था पहली बार किस वर्ड से डिराइव हुआ था और उसका मतलब होता है कि लाइफ के अगेंस्ट वो वर्क करे। ऑप्शंस है एंटीबायोसिस, एंटीबॉडी, एंटीजेन, एंटीजेनिक। करेक्ट ऑप्शन ए, एंटीबायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ एन एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखती है।
ऑप्शंस हैं ग्रीसोफिलविन, एरिथ्रोमाइसिन, एसाइक्लोवीर, पेरेंटल। करेक्ट वन इज बी, एरिथ्रोमाइसिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डैश इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। जैसा कि हमने अभी बताया था, एंटीबायोटिक्स अलग अलग टाइप से अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाती हैं। बी, बेसिट्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर जनरली गिवन विथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर लाइक। ऑप्शंस हैं कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम, सिफेलोस्पोरिन, क्लेवुलेनिक एसिड। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग उपस्थित होती है, वो एंटीबायोटिक जनरली किस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, बीटा लैक्टमेज क्या है, एंजाइम है, उसके इनहिबिटर के साथ दी जाती है। तो ऑप्शन जैसे हमने बताया, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो करेक्ट वन इज डी, क्लेवुलेनिक एसिड। अगला क्वेश्चन, डैश इज़ अ फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन की पहली जनरेशन की ड्रग ऑप्शन में से कौन सी है? ऑप्शंस हैं सीफाक्लोर, सीफाजोलिन, सीफिपिम, एम्पिसिलिन। करेक्ट ऑप्शन आपका डी, एम्पिसिलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। अब नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है तो बता दें आपको कि ऐसी एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया जो आपका होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अगर आपका एंटीबायोटिक किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या पॉजिटिव को या नेगेटिव को किल कर रहा हो या उसके ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा हो, तो इस टाइप के एंटीबायोटिक्स को नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और कोई ऐसे एंटीबायोटिक जो दोनों को पे असर डालता है, दोनों को या तो किल करेगा या उसके ग्रोथ को रोकने का काम करेगा, अल्टीमेटली दोनों पे अगर असर डालता है उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरली जो आपका पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक्स, वो नैरो स्पेक्ट्रम अपनी एक्टिविटी रखता है, तो ऑप्शन में से कौन सा है ऐसा? ऑप्शंस हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। करेक्ट वन इज ए, बेंजाइल पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ पेनिसिलिन डेरिवेटिव यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन कॉज किया गया था उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शंस हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। करेक्ट वन इज एमॉक्सिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मॉलिक्यूल्स और ए पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो मॉडिफाइड शुगर्स। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि अमीनो मॉडिफाइड शुगर के मॉलिक्यूल्स या उसके कुछ पोर्शन से बना होता है? ऑप्शंस हैं टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोरमफेनिकॉल। करेक्ट वन इज सी, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स का थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं टूलारेमिया, टोब्रामाइसिन, स्यूडोमोनास ऑरुजिनोसा, इंटेरोकोकस इन्फेक्शन। करेक्ट ऑप्शन बी, टोब्रामाइसिन, ये एक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस।
ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन्ड होती है? ऑप्शन हैं एरिथ्रोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। करेक्ट ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स विच एक्टिविटी अगेंस्ट अ होस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है अगेंस्ट किसके? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया भी है। ऑप्शंस हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। करेक्ट वन इज बी, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए टेट्रासाइक्लिन इंटरमीडिएट एक्टिंग हाफ लाइफ ऑफ 16 आवर्स। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है और उसकी हाफ लाइफ तकरीबन 16 घंटे होती है? ऑप्शन हैं मेथासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। करेक्ट वन इज ए, मेथासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबायोटिक्स केमिकल कंपाउंड होता है और किससे प्रोड्यूस होता है? ऑप्शंस हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लिविंग टिश्यू, लिविंग वायरस। करेक्ट वन इज ए, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन इज। ऑफिशियली कौन सी बेंजाइल पेनिसिलिन प्रिपेयर की जाती है? ऑप्शन है बेंजाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन, पेनिसिलिन ईयर ड्रॉप, बेंजाइल क्रीम, बेंजाइल पेनिसिलिन ईयर ड्रॉप। करेक्ट वन इज ए, बेंजाइल पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन देख लें, द केमिकल सब्सटेंस मेटाबोलिकली प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग लाइफ प्रोसेस ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज। ऐसे सब्सटेंस या एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो मेटाबोलिकली प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से और वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इम्पैक्ट डालते हैं और उनकी लाइफ प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। ए, एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम शुगर्स। कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो शुगर से डिराइव होता है? ऑप्शन है न्यूमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बैक्टीरियासिन। करेक्ट वन इज ए, न्यूमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का कौन सा एग्जांपल? ऑप्शन है बेंजाइल पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेसिट्रेसिन। करेक्ट वन इज बेंजाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैटेगरी की है, इसमें बीटा लैक्टम रिंग उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ड्रग। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ड्रग है? ऑप्शंस हैं फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल। करेक्ट वन इज ए, फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा लैक्टम रिंग इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक ऑफ विच एंजाइम। ऑप्शन में से कौन सा एंजाइम है जो कि बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, या बीटा लैक्टम रिंग को किस एंजाइम से बचाना चाहिए? ऑप्शंस हैं एंजाइम पेनिसिलिनेज, एंजाइम पेनम, एंजाइम बीटा लैक्टम स्टेरेजेज। करेक्ट वन इज ए, एंजाइम पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज जो एंजाइम होता है वो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेंबर्ड साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड एज। 4 मेंबर्ड साइक्लिक एमाइड को और किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शंस हैं बीटा लैक्टम रिंग, पेनम, थायाजोलिडीन, बेसिट्रेसिन। करेक्ट वन इज ए, बीटा लैक्टम रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर बार बार ना हो उससे रोकने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, क्लोक्सासिलिन। करेक्ट वन इज ए, बेंजाइल पेनिसिलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन? बेंजाइल पेनिसिलिन का ब्रांड नेम क्या है? क्रिस्टेपेन, क्लॉक्जा ए, क्लॉक्जिसिन, कार्बिलिन। करेक्ट वन इज ए, क्रिस्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसिलिन एंड एम्पिपेन आर द ब्रांड नेम्स ऑफ विच एंटीबायोटिक्स? रोसिलिन एंड एम्पिपेन किस एंटीबायोटिक का ब्रांड नेम है? ऑप्शंस हैं एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन। करेक्ट वन इज ए, एम्पिसिलिन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ टेट्रासाइक्लिन? टेट्रासाइक्लिन का ब्रांड नेम क्या है? ऑप्शंस हैं कैडिसाइक्लिन, जेंटिमाइसिन, जेंटपर, जीमाइसिन। करेक्ट वन इज ए, कैडिसाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एंटीबायोटिक विच इज ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड। ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि अमीनो एसिड से ड्राइव होती है? ऑप्शंस हैं क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, एथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन। करेक्ट ऑप्शन ए, क्लोरामफेनिकॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।